एडवर्ट मशीन। जब भी किसी जिस्म को किसी धागे वगैरह से बांध कर लटकाया जाता है तो इस जिस्म का वज़न ज़मीन की तरफ नीचे एक्ट करता है और जिस धागे से इसे लटकाया जाता है उस धागे में एक खिंचाव पैदा होता है। इस खिंचाव को टेंशन कहते हैं। टेंशन और वज़न एक दूसरे के लिहाज से सिमत में उल्ट होता। वज़न ज़मीन की तरफ एक्ट कर रहा होता है जबकि टेंशन धागे में आसमान की तरफ एक्ट करती है। यहाँ एक पुली दिखाई गई है। इसके साथ दो मैसेज लटकाए गए हैं। एक मैस भारी है जिसे M1 लिखा गया है। एक मैस जरा हल्का है जिसे M2 लिखा गया है। जिस्म M1 भारी है तो ये नीचे की तरफ हरकत करेगा। M2 हल्का है तो ये ऊपर की तरफ हरकत करेगा। तो इन दोनों मैसेज की हरकत की वजह से इनमें एक्सेलरेशन A पैदा होगा। जिस्म 1 का वजन M1 G1 है। इस वजन के उल्ट सिमत में धागे में टेंशन T पैदा होती है। इसी तरह जिस्म M2 का वजन M2 G है जो कि ज़मीन की तरफ एक्ट कर रहा है और इस वजन के उल्ट सिमत में धागे में टेंशन T पैदा होगी। इस तरह की पुली जिसके साथ दो मुख्तलिफ मिकदार के मैसेज लटकाए गए हों इसको एडवर्ट मशीन बोलते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ट मशीन में पैदा शुदा एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। यहाँ मैस M की पहले हम मसावात लिखते हैं। इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इसका वजन है जो नीचे ज़मीन की तरफ लग रहा है जिसे M1 G लिखा गया है और दूसरी इसके ऊपर टेंशन है धागे में जो आसमान की तरफ लग रही है। ये जिस्म हरकत करके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वजन की फोर्स ज्यादा है, टेंशन की फोर्स कम है। इस वजन की फोर्स ने इसमें एक्सेलरेशन A पैदा किया है। तो न्यूटन के कानून के मुताबिक हम F = ma लिख सकते हैं। F यहाँ इस जिस्म पर लगने वाली फोर्स होगी। M की जगह हम M1 लिखेंगे क्योंकि जिस्म M1 की बात हो रही है। A की जगह इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो ये मसावात कुछ इस तरह से हो जाएगी। W - T = M1A। W यहाँ इसका वज़न है, T टेंशन है। क्योंकि वज़न की फोर्स ज़्यादा है इसलिए W पहले लिखा है और टेंशन बाद में लिखा है। तो ये इसकी नेट फोर्स हो गई। अब W की जगह उसकी कीमत लिख देते हैं M1 G - T = M1A। ये जिस्म 1 के लिए उसकी मसावात है। इसी तरह जिस्म M2 पर भी दो फोर्सेस लग रही हैं। एक उसका वजन है जो नीचे की तरफ लग रहा है और दूसरी टेंशन है जो ऊपर की तरफ लग रही है। लेकिन ये जिस्म हरकत करके ऊपर जा रहा है। इन दोनों फोर्सेस के नेट रिजल्टेंट की वजह से ये जिस्म एक्सेलरेशन A के साथ हरकत कर रहा है। न्यूटन के कानून के मुताबिक F = ma लिख सकते हैं। F यहाँ नेट फोर्स होगी। M की जगह M2 लिखेंगे और A की जगह यहाँ एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी। T - W = M2A। T यहाँ टेंशन की फोर्स है जो कि ज़्यादा है। W यहाँ वज़न की फोर्स है जो कि कम थी। तो इसलिए नेट फोर्स T - W होगी और इक्वल टू है M2A के। यहाँ फिर हम W की जगह उसकी कीमत लिख लेते हैं। तो मसावात कुछ इस तरह बन जाएगी। T - M2G = M2A। तो ये जिस्म 2 की मसावात हो जाएगी। मैस M की मसावात ये थी और मैस M2 की मसावात ये थी। अब हम मैस M की मसावात और मैस M2 की मसावात की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये मसावात लिखी किस तरह से गई है कि मैस M की लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखा गया है, फिर उसमें मैस M2 की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया गया है, फिर
इस मसावात की राइट हैंड साइड पर क्या किया गया है कि मैस M1 राइट हैंड साइड को पहले लिखा गया है, फिर मैस M2 की राइट हैंड साइड को बाद में इसमें ऐड किया गया। मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया गया है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड किया गया है। अब जो मसावात नई हासिल हुई है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो एक टी पॉजिटिव है और एक टी नेगेटिव है। ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगी तो बाकी मसावात कुछ इस तरह से बच जाएगी। अब इस मसावात में लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों टर्म में पहली और दूसरी टर्म में जी सेम है। इसी तरह इस मसावात की राइट हैंड साइड पर पहली और दूसरी टर्म में ए सेम है। पहली में हम जी कामन ले लेते हैं और राइट हैंड साइड पर ए कामन ले लेते हैं तो मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड से जी कामन ले लिया है और राइट हैंड साइड से ए कामन ले लिया है। क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड पर एक्सेलरेशन के साथ जो ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, हम इसे इस मसावात की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मसावात कुछ इस तरफ बन जाएगी। हुआ क्या है कि जो एक्सेलरेशन के साथ ब्रैकेट में टर्म्स आ रही थी उनको हम मसावात की दूसरी तरफ ले गए हैं, तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला इस तरह हासिल हो गया। ये वो एक्सेलरेशन है जो एडवर्ट मशीन में जब दोनों मासेस हरकत करते हैं तो उनमें पैदा होता है। एडवर्ट मशीन में जब दो मासेस लटकाए जाते हैं तो जिस धागे के जरिए उनको लटकाया जाता है उस धागे में टेंशन पैदा होती है। इस टेंशन की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जिस तरह पहले मैस M1 की मसावात बनाई है उसी तरह इसकी मसावात बनाएंगे और M2 के लिए भी मसावात बनाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह बनानी है जैसे पहले बनाई गई है। उसी तरह हम M1 की मसावात लिख लेंगे और M2 की मसावात को लिख लेंगे। अब M1 की इक्वेशन को डिवाइड करेंगे M2 की इक्वेशन के साथ, तो इस तरह से नई मसावात बनेगी। ऊपर M1 की कीमतें लिखी गई हैं और नीचे M2 की कीमतें लिखी गई हैं। इस नई मसावात की राइट हैंड साइड पर देखें तो ऊपर भी ये है नीचे भी ये है, तो ये दो ए आपस में ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो मसावात बनेगी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या चिले पाई ज़रब दे देंगे, तो ऐसा करने से नई मसावात इस तरह हासिल होगी। अब इस नई मसावात में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर जो M2 है उसे ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से ज़रब दे देंगे। इसी तरह इस नई मसावात की राइट हैंड साइड पर जो M1 है इसको ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ ज़रब देंगे, तो नई टर्म इस तरह बनेगी। अब हम क्योंकि टेंशन निकालना चाहते हैं तो इसमें जहाँ जहाँ भी टेंशन है उसको हम राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर चले जाएंगे, तो मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी। दो कीमतें टेंशन वाली थी उनको राइट हैंड साइड पर लेकर आ गए हैं और बाकी जितनी कीमतें थी उनको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर चले गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो दो टर्म्स आई हैं ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। जबकि राइट हैंड साइड पर पहली टर्म में भी टी है दूसरी टर्म में भी टी है, तो यहाँ से टी हम कॉमन ले लेंगे, तो नई मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड वाली दोनों टर्म्स ऐड होकर इकट्ठी हो गई हैं और राइट हैंड साइड पर टी को कॉमन ले लिया है। अब राइट हैंड साइड पर जो टी के साथ ब्रैकेट में वैल्यूज़ आ रही हैं इन्हें मसावात की दूसरी तरफ हम ले जाएंगे, तो मसावात इस तरह से बन जाएगी। हुआ क्या है कि टी के साथ जो वैल्यूज थी उसे मसावात की दूसरी तरफ ले गए हैं और वो बटे के नीचे आ गई है, तो इस तरह हमें टेंशन का फार्मूला हासिल हो गया।